इस वीडियो में हम ट्रीटमेंट सपोर्टर स्कीम के तहत भुगतान की प्रक्रिया के चरणों को समझेंगे। ट्रीटमेंट सपोर्टर स्कीम निक्षय में एकमात्र योजना है जिसमें बेनिफिट टीयू उपयोगकर्ता द्वारा मैनुअल रूप से उत्पन्न किया जाना चाहिए। सबसे पहले ट्रीटमेंट सपोर्टर स्टाफ के रूप में पंजीकरण करना होता है। फिर ट्रीटमेंट सपोर्टर के बैंक विवरण को अपडेट करना होता है। पहले और दूसरे चरण प्रति ट्रीटमेंट सपोर्टर एक बार किए जाते हैं। तीसरे चरण में मरीज को ट्रीटमेंट सपोर्टर नियुक्त करना होता है। ये प्रति बेनिफिट एक बार किया जाता है। चौथे स्टेप में मैनुअल रूप से बेनिफिट बनाना होता है। ये एक बार प्रति डीएस-टीबी रोगी और 2 बार प्रति डीआर-टीबी रोगी किया जाता है। पांचवा चरण डीबीटी चेकर द्वारा बेनिफिट अप्रूवल है। ये प्रति बेनिफिट एक बार किया जाता है। आइए चरण 1 को अमल में लाकर देखते हैं, अर्थात ट्रीटमेंट सपोर्टर को निक्षय में पंजीकृत करना। एडमिन टैब पर क्लिक करें। 2 विकल्प दिखाई देते हैं। स्टाफ या टीएस मैनेजमेंट विकल्प पर क्लिक करें। टीयू पेज के लिए स्टाफ लिस्ट पर ऐड स्टाफ बटन पर क्लिक करें। ट्रीटमेंट सपोर्टर केवल टीयू और पीएचआई स्तर पर बनाया जा सकता है। बेसिक डिटेल ऐड करने के लिए एक फॉर्म दिखाई देगा। ट्रीटमेंट सपोर्टर के रूप में ऐड किए जाने वाले स्टाफ का नाम दर्ज करें। इसके बाद आपको स्टाफ टाइप का पब्लिक और प्राइवेट के रूप में चयन करना होगा। फिर डेजिग्नेशन का चयन करें। इसके बाद आपको प्राइमरी फोन नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर यूनिक होना चाहिए। ट्रीटमेंट सपोर्टर के लिए 2 विकल्प दिए गए होंगे, हाँ और नहीं। यदि आप नहीं का चयन करते हैं तो व्यक्ति को स्टाफ के रूप में ऐड किया जाएगा, लेकिन ट्रीटमेंट सपोर्टर उद्देश्य के लिए किसी भी रोगी से नहीं जोड़ा जाएगा। स्टाफ लॉगिन के लिए आप व्यक्ति को अपनी वरीयता के अनुसार लॉगिन करने की अनुमति दे सकते हैं। अलाउ स्टाफ लॉगिन सुविधा उपयोगकर्ता को ये तय करने की अनुमति देती है कि स्टाफ को पेशेंट रिकॉर्ड के लिए निक्षय एक्सेस की आवश्यकता है या नहीं। यदि हाँ, तो स्टाफ के पास अपने पेशेंट रिकॉर्ड के लिए एडिट एक्सेस होगा। आशा कार्यकर्ताओं को रोगी के विवरण को एडिट या एक्सेस करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो अलाउ स्टाफ लॉगिन के लिए नहीं चुनें। यदि सपोर्टर एक आशा कार्यकर्ता है तो ट्रीटमेंट सपोर्टर के तहत ऑनोरेरियम की योग्यता के लिए हाँ का चयन करें। यदि आप हाँ का चयन करते हैं तो आपको बैंक डिटेल दर्ज करनी होगी। पंजीकृत ट्रीटमेंट सपोर्टर को बेनिफिशियरी अप्रूवल टैब में डीबीटी चेकर द्वारा अप्रूव किया जाएगा। अगले स्टेप में रोगी को ट्रीटमेंट सपोर्टर असाइन करना होता है। उसके लिए सबसे ऊपर सर्च बार पर क्लिक करें और रोगी का नाम, आईडी या पुरानी निक्षय आईडी दर्ज करें। रोगी की डिटेल के साथ एक पेज दिखाई देगा। दूसरे टैब में स्टाफ या ट्रीटमेंट सपोर्टर के विकल्प पर जाएं। ड्रॉप डाउन से ट्रीटमेंट सपोर्टर का चयन करें और ऐड ट्रीटमेंट सपोर्टर बटन पर क्लिक करें। ट्रीटमेंट सपोर्टर को केवल तब तक हटाया या बदला जा सकता है जब तक कि पेमेंट प्रोसेस नहीं की जाती। यदि पेमेंट प्रोसेस हो गई है
तो TS को बदला या हटाया नहीं जा सकता है। ट्रीटमेंट सपोर्टर को हटाने के लिए डिलीट बटन पर क्लिक करें। इस मरीज के लिए स्टाफ को ऐड करने के लिए आपको स्टाफ सेक्शन में जाना होगा। स्टाफ प्रकार का चयन करें। फिर आपको स्टाफ का चयन करना होगा। स्टाफ का चयन करने के बाद ऐड स्टाफ बटन पर क्लिक करें। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बेनिफिट तभी क्रिएट किया जा सकता है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों। स्टाफ जिसके लिए ट्रीटमेंट सपोर्टर विकल्प हाँ के रूप में निर्धारित किया गया हो और रोगी को ट्रीटमेंट सपोर्टर के रूप में नियुक्त किया गया हो। नियुक्त किए गए स्टाफ को हाँ के रूप में सेट ऑनोरेरियम विकल्प के लिए योग्य होना चाहिए। ट्रीटमेंट सपोर्टर की बैंक डिटेल को डीबीटी चेकर और पीएफएमएस द्वारा मान्यता दी जाती है। डीएसटीबी रोगी के लिए यदि आउटकम को क्योर्ड या ट्रीटमेंट कंप्लीटेड के रूप में अपडेट किया जाता है तो अधिकतम 1000 रुपये की राशि का लाभ उत्पन्न किया जा सकता है। डीआरटीबी रोगियों के लिए 2 लाभ उत्पन्न किए जा सकते हैं। अधिकतम राशि 2000 रुपये का पहला लाभ आईपी के अंत में दिया जा सकता है, यानी प्रारंभिक तिथि प्लस 6 महीने। यदि आउटकम को क्योर्ड या ट्रीटमेंट कंप्लीटेड के रूप में अपडेट किया जाता है तो अधिकतम 3000 रुपये की राशि का दूसरा लाभ उत्पन्न किया जा सकता है। यदि इन सभी शर्तों को पूरा किया जाता है तो टीयू उपयोगकर्ता द्वारा ट्रीटमेंट सपोर्टर के लिए लाभ उत्पन्न किया जा सकता है। अगले चरण में हम मैनुअल रूप से बेनिफिट उत्पन्न करते हैं। उसके लिए सबसे ऊपर सर्च बार पर क्लिक करें और रोगी का नाम, आईडी या पुरानी निक्षय आईडी दर्ज करें। पेशेंट की विवरण दर्शाते हुए एक पेज दिखाई देगा। डीबीटी टैब में आउटकम असाइन करने के बाद यदि परिणाम सफल होता है तो ट्रीटमेंट सपोर्टर बटन में ऐड न्यू बेनिफिट पर क्लिक करें। ये आपको एक टेबल पर ले जाएगा जो आपको स्टाफ का प्रकार, नाम, बैंक डिटेल, लाभार्थी की स्थिति, राशि, टिप्पणी और कार्रवाई दिखाता है। लाभ राशि दर्ज करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लाभार्थी की स्थिति वैलिडेटेड होना चाहिए। यदि स्थिति वैलिडेटेड है तो आप अमाउंट फील्ड में बेनिफिट अमाउंट दर्ज कर सकते हैं। सेव बटन पर क्लिक करें। सबसे नीचे हरे रंग की नोटिफिकेशन दिखाई देती है जिसमें बेनिफिट क्रिएटेड लिखा होता है। टीयू उपयोगकर्ता द्वारा मैनुअल रूप से क्रिएट किया गया बेनिफिट मेकर आईडी में बिना दिखाई दिए सीधे अप्रूवर पेंडिंग हो जाता है। यहां आप देख सकते हैं कि स्थिति में अप्रूव पेंडिंग लिखा होगा। अगले चरण में बेनिफिट डीबीटी चेकर द्वारा मंजूर किया जाना चाहिए। लॉगिन करने पर आप सपोर्टर का लाभ स्थिति देख सकते हैं। डीबीटी डैशबोर्ड पर जाएं, स्कीम के तहत ट्रीटमेंट सपोर्टर ऑनोरेरियम पर क्लिक करें। लाभार्थियों के रिकॉर्ड निकालने के लिए एक पेज दिखाई देता है। पेंडिंग टैब में एक्शन का चयन करने के लिए एक ड्रॉप डाउन है जिसमें निम्नलिखित ऑप्शन दिए गए हैं: डू नथिंग, अप्रूव, रिजेक्ट, मार्क पेड एक्सटर्नल, मार्क पेड इन काइंड एंड रिमूव। ये चेक करने के बाद कि रिकॉर्ड में सभी डिटेल सही हैं,
अप्रूव ऑप्शन पर क्लिक करें। इस तरह अंत में ट्रीटमेंट सपोर्टर के लिए बेनिफिट अप्रूव हो जाता है। इसी के साथ ट्रीटमेंट सपोर्टर स्कीम के तहत भुगतान की प्रोसेसिंग के विभिन्न चरणों पर वीडियो पूरी होती है।